अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इसके अटक के बिल्कुल पास। और यहाँ पर इस वक्त बहुत से लोग आए हुए हैं। रमज़ान शुरू होने से पहले वीकेंड है और वीकेंड पे यहाँ पर सब लोग पिकनिक करने आए हैं। हमारे पेशावर मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर्स की टीम आई है, तो इनका इंटरव्यू करते हैं और जानते हैं कि क्या ये अंकल तो वही है जिन्होंने मुझे कहा था बेटा ध्यान से चलना। जी जी अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हो आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपका नाम? मेरा नाम अदनान महमूद गुल है जी। मैं अच्छा, हाँ प्रोफेशन के लिहाज से हम डॉक्टर हैं जी। सारे हमारे जितना ग्रुप माशाल्लाह। और मेरी वीडियो ना बनाए। हाँ, ज़्यादातर प्रोफेसर हैं जी। अच्छा, और हर शोबे के हैं ये। अब जैसे प्रोफेसर जाहिद साहब ये साइकियाट्रिस्ट हैं। ठीक ठीक। ये सब प्रोफेसर असलम साहब ये प्लास्टिक सर्जन हैं। ये सब प्रोफेसर जब्बार अली, प्रोफेसर चिराग हुसैन ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो सारे जो है बस वीकेंड पर हमने कहा कि बस कुछ आउटिंग होनी चाहिए। अच्छा, तो इस सिलसिले में हम यहाँ तशरीफ लेंगे। अच्छा, असल में मैं आपको थोड़ा सा तारुफ़ कराती हूँ। मेरा चैनल है यूट्यूब पे, और मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ डॉक्टर्स के भी पहले भी करती रही हूँ, राइटर्स के, मुख्तलिफ ड्रामा निगार, सब लोगों के, मुख्तलिफ फील्ड के लोगों के। कोरोना के हवाले से भी मैंने एक इंटरव्यू किया था एक डॉक्टर साहब का, तो आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे उस पर। तो अभी जो कोरोना के हालात चल रही हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पहले हम थोड़ा सा इस पर बात कर लें। देखिए, कोरोना तो एक हकीकत है और इस हकीकत को जुटलाना मुश्किल है कि हमारे मुल्क में इस वक्त इसके बहुत ज़्यादा केसेस हैं जी। इसका बस अब यही हाल है कि मास वैक्सीनेशन हो रही है। लोग इस प्रोग्राम को, जो मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है जी, इसको फॉलो करें जी, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पर काबू पा लिया जाएगा। अच्छा, क्या वजह है कि मास्क भी पहन रहे हैं, सब केयर भी कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा केयर कर रहे हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये ऐसा है ना कि सिर्फ मास्क पहनने से तो कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये तो बहुत ज़्यादा जो हमारी जो है पर्सनल हाइजीन भी काउंट करती है इसके अंदर जी। बार बार बाज़ लोग का मास्क पहन लेते हैं लेकिन वो ख्याल नहीं रखते। अच्छा, तो इस वजह से मैं हर चीज़ का पर्सनल हाइजीन का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मास्क डेफिनेटली जैसे आपने कहा वो भी हकीकत है जी। और दूसरे ये कि लोग इन एहतियात के बावजूद भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि इट्स अ ड्रॉपलेट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, हवा के जरिए फैलता है। अच्छा, खांसा तो एक बंदा दूर खांसा है तो अगर मतलब ये है कि उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं किसी तक पहुंच जाते हैं वन और की हवा के जरिए, अच्छा, तो उसको भी कोरोना हो जाएगा। तो इसलिए आपने देखा बड़ी बड़ी शख्सियात जो है दुनिया के अंदर, जैसे यूएस प्रेसिडेंट, जैसे यूके का प्राइम मिनिस्टर, उनको भी हो जाता है जी जी। तो जाहिर है वो हाइजीन तो उनकी अपनी होगी, फिर भी आप कह तो नहीं सकते। एक हर्ड इम्यूनिटी भी होती है, हमने सुना हर्ड इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी होती है जब आप 70% पॉपुलेशन, जब आप एक बीमारी को एक्सपोज कर दें जी जी, जैसे कोरोना को अगर 70% लोगों को कोरोना हो गया तो उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी में हम दाखिल हो जाएंगे जी। जब 70% लोग कोरोना एक्सपोज हो जाएगी आबादी का, तो उस वक्त फिर ये चीज़ खत्म हो जाएगी। सही, लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह वैक्सीनेशन से काबू पा लिया जाएगा। अच्छा, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है? हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जब्बार, डॉक्टर चिराग। और ये सर? ये साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट आपसे ही बात करते हैं। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि आपको लगता है कि स्टीम लेने से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो आपको कोई तकलीफ़ है या नहीं है? स्टीम ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा है कि कुछ ऐसा एविडेंस तो नहीं है कि स्टीम से फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैं अपने कोलीग से पूछ लूँगा स्टीम लेने से फ़र्क पड़ता है खास। लेकिन मेरे ना पिछले दिनों मुझे ना प्रॉब्लम होती है, आपको पता है इस्लामाबाद में पॉलन एलर्जी बहुत ज़्यादा है, गले में आपको बहुत ज़्यादा गुदगुदी सी होती है। तो मैंने ना फिर स्टीम बिल्कुल छोड़ी हुई थी, तो मैंने स्टीम लेना शुरू कर दी लगातार 3 दिन, तो मेरी वो तकलीफ़ ठीक हो गई। आपकी बात में वजन इसलिए है कि जब आप सिक्रीशन ज़रा बंद हो जाती है ना नाक के अंदर, चेस्ट के अंदर जी, तो अगर सिक्रीशन को आप नरम कर ले स्टीम लेने से तो बंदा बड़ी रिलीफ फील करता है। सही, लेकिन ऐसा क्या ये इलाज है? तो इलाज तो ये नहीं कोरोना का है। डॉक्टर अदनान से हमने बात की। डॉक्टर अदनान, आपने बताया था कि आप हैं पेशावर यूनिवर्सिटी, पेशावर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जी जी बस जी 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 हाँ, मैं प्रोफेसर हूँ जी। प्रोफेसर हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इन्फॉर्म किया आपने।